व्यावसायिकता का जमाना है साहब, हर चीज बिकाऊ है। सोशल मीडिया पर इंसान अपने आप को क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के नाम पर प्रोजेक्ट करके बेचने में लगा है। इंस्पायर होकर हम जैसे नए नवेले भी स्वघोषित बड़े बड़े नामों ने स्वयंभू होकर अपने आप को ब्रांड बताकर अपने सोशल मीडिया चैनल्स खोल लिए हैं। सब नेम फेम और पैसों का बाजार है, सब बिकता है, जमीर भी। खरीदार चाहिए जो बोली लगा सके, नेम ब्रांड और उसके कॉपीराइट्स। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर एक बहस जमकर छिड़ी हुई है। बहस जो एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी और एक यूट्यूबर के बीच अधिकारों की। इसमें भी यूट्यूबर चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को बेचारा और मासूम विक्टिम बताकर आपदा में अवसर देखकर उस पर वीडियो बनाकर उसे बेचने में लगा है। उसे बहुत अच्छे से पता है इस देश में कंट्रोवर्सी को बेहद पसंद किया जाता है। एक अजीब सा ही आनंद मिलता है ना, लोगों को ये देखकर और सुनकर कि फला तो बर्बाद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज विद कल्याणी। अपने चैनल्स के कवर पर संविधान के जनक का फोटो लगाकर सिस्टम कानून से चलेगा का खोखला दंभ भरने वाले ही दूसरों के अधिकारों की वस्तुओं को बिना उनकी अनुमति लिए बेशर्मी से अपने पैसे कमाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। और जब सामने वाले ने बकायदा अपने सिस्टम के तहत अपने सब्सक्रिप्शन को 2 साल की फीस अदायगी चुकाकर स्वतंत्रता से उपयोग करने की बात कही, तो यूट्यूबर भाई साहब लगे चिल्लाने और चिल्ला चिल्ला कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ये कहकर कि न्यूज एजेंसी हफ्ता वसूली कर रही है। इसे बेहद आसान शब्दों में समझें तो आपने एक प्लॉट बिचौलिए के माध्यम से खरीदा, तो उसके 1 इंच टुकड़े के इस्तेमाल का अधिकार भी आपका ही है ना। बिचौलिया या और कोई कौन होता है आपके प्लॉट के इस्तेमाल की पॉलिसी तय करने वाला। एक बार ये यूट्यूबर अपने आप को न्यूज एजेंसी की जगह पर रख कर देखे कि आप एक इतने बड़े सेटअप को चला रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय से लेकर हर बात का खर्च है, और अगर वो मेहनत करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो ये उनके अधिकार की ये बात है। आपको किसने ये अधिकार दिया कि उसके 1 सेकंड की फुटेज का भी आप अपने लिए इस्तेमाल करने का हक रखें? और यदि आपकी इच्छा है साहेब, तो उनकी बनाई हुई किसी चीज को अपने लिए इस्तेमाल करने का तो शर्त और सहमति भी तो उन्हीं की होगी ना। इसके बावजूद भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दादागिरी आपकी है, गनीमत है साहेब। अगर आप उस न्यूज एजेंसी की जगह होते तो आप तो कब का सामने वाले का चैनल ही निपटा चुके होते। और वैसे भी अपने आप में गौरवान्वित सो कॉल स्वयंभू बने क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर स्ट्राइक दे देकर कई छोटे चैनलों को डिलीट करवा कर आत्मसंतुष्टि का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। तब उन्हें ये अपने द्वारा किया गया शोषण बिल्कुल ही नजर नहीं आता। आप यदि किसी चैनल की पॉलिसी का हवाला दे रहे हैं तो उस चैनल को भी अधिकार नहीं इस बात का कि वो किसी और के अधिकार की वस्तु को बिना उसकी सहमति के इस्तेमाल करने की इजाजत खुद को और किसी को दे सके। चैनल ने अपनी पॉलिसी में केवल उसके प्लेटफॉर्म पर क्या चल पाएगा और कितना चल पाएगा ये तय किया है, पर किसका चल पाएगा ये तो सामने वाला तय करेगा ना। वैसे साहब, दुनिया में प्रतिष्ठित इस न्यूज एजेंसी से लगभग हर मीडिया हाउस जरूरत पड़ने पर उनके मौलिक अधिकार की वस्तुओं को उनकी शर्तों के अनुसार लेकर अपने लिए इस्तेमाल करता रहता है। तो अगर आपको भी उनकी कोई चीज अच्छी लगी है, उसे अपने लिए आप उपयोग करना चाहते हैं, तो उसकी तय कीमत तो चुकानी होगी। तो चिल्लाना क्यों? वैसे बात दूसरी है, देश में ही पल रहे देश और सत्ता विरोधी सपोले तिल मिलाए हुए हैं। ये पूरा ग्रुप अपने आकाओं के रहमो करम पर चल रही जमी जमाई व्यवस्था में सम्मान से मलाई चाटने वाली सुविधा से 2014 के बाद वंचित हो गए हैं। मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं बेचारे। खुजैल श्वान 1.5 हाथ लंबी जुबान निकालकर अपनी मक्कारी की लार टपकाते हुए हर उस इंसान और सिस्टम को काटने को दौड़ रहे हैं जो इस देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल, जो हफ्ता वसूली की बात कर रहे हैं वो एक बार ठहर कर अपने गिरेबान में जरूर झांक लें। आप अपने आप को क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, मिलियंस में आपके चाहने वाले हैं, तो क्या इस तरह की टुच्ची दादागिरी से चुराई हुई चीज को क्रिएशन और इमेजिनेशन का नाम देकर अपने चाहने वालों को इन्फ्लुएंस करेंगे आप?
ट्रेंडिंग न्यूज़ में आज इतना ही। ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।